सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक एंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस, बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। प्रोडिक्शन एपिसोड का कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एक्स डिप्लोमेट, अपनी जियोपॉलिटिकल विजन, चाइना इंडिया डायनामिक्स, यूएस वीजा क्राइसिस और ग्लोबल इंडिया के रोल के बारे में राज शमनी के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं। एपिसोड में यूक्रेन वॉर से लेकर एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, ट्रेड अलायंसेज और डोमेस्टिक फॉरेन सर्विस रिफॉर्म्स तक सब क्रिटिकल टॉपिक्स कवर किए गए। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी टू हियर इंडियाज डिप्लोमेटिक नैरेटिव डायरेक्टली फ्रॉम उनके खुद के व्यूज। 1. यूक्रेन रशिया वॉर, इंडिया स्टांस। डॉक्टर जयशंकर एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया ने यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस्ड न्यूट्रल स्टांस लिया, इंडियन डायस्पोरा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए अलाइंड पॉलिसीज फॉलो। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया विदाउट डायरेक्टली कंडेमिंग एनी साइड। ये डिप्लोमेटिक सटल्टी उनकी फॉरेन पॉलिसी की कॉर्नरस्टोन बनी। उन्होंने एम्फसाइज किया कि स्मॉल मीडियम पावर्स न्यूट्रलिटी मेंटेन करके ग्लोबल गुडविल बिल्ड कर सकते हैं, जो इंडिया का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है। ये स्टांस बुलंद होकर डिफाइन करती है कि इंडिया अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जियोपॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म के बीच कैसे बैलेंस मेंटेन करता है। 2. चाइना ट्रेड डेफिसिट, डेट ट्रैप, स्ट्रेटेजिक टेंशन। जयशंकर बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच वो चल रहा था, टैब भी चाइना के साथ ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इंडिया के लिए रेड फ्लैग्स थे। उन्होंने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस को एक्नॉलेज करते हुए वार्निंग दी कि उनकी इकोनॉमिक कोअर्शन और टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस ग्लोबल थ्रेट बन चुकी है। इंडिया ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी अडॉप्ट करके साउथ एशियन पार्टनरशिप स्ट्रेंथन किए ताकि चाइना लेड रीजनल प्रेशर मिटिगेट हो सके। ये अप्रोच एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस, डिप्लोमेटिक बैलेंस और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का, जो उनकी ग्लोबल पॉलिसी का एसेंस है। 3. यूएस वीजा क्राइसिस, इंडियन डायस्पोरा कंसर्न्स। डॉक्टर जयशंकर ने एक्सप्लेन किया कि यूएस वीजा डिलेज और बैकलॉग ने इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया, जो पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल मोबिलिटी का मेजर बॉटलनेक बन गया। वो बोले कि मिनिस्ट्री एक्टिवली यूएस के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल रहा है टू ईज वीजा प्रोसेसिंग थ्रू स्पेशल क्वोटर्स और कॉन्सुलर एक्सेस एनहांसमेंट्स। डायस्पोरा को रीअश्योर करना उनका प्रायोरिटी है, स्पेशली लिबरलाइजेशन के टाइम तक इंडियंस अब्रॉड भारत के ग्लोबल इमेज का एक्सटेंशन है। ये यूएस इंडिया वीजा डायनामिक्स इंडिकेट करते हैं कि वीजा पॉलिसी भी एक जियोपॉलिटिकल टूल है, सिटीजन कन्वीनियंस और ग्लोबल टैलेंट फ्लो रेगुलेट करता है। फॉरेन सर्विसेज एक्सपेंशन कैपेसिटी बिल्डिंग। उन्होंने बताया कि इंडियन फॉरेन सर्विस इफ्स को स्केल अप किया जा रहा है, न्यू ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं और मिड करियर डिप्लोमेट्स को लीडरशिप रोल्स असाइन किए जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स के थ्रू यूथ को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि फ्रेश पर्सपेक्टिव्स और डाइवर्स बैकग्राउंड से पॉलिसी मेकिंग स्ट्रॉन्ग हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपडेट हुए हैं, डिजिटल डिप्लोमेसी, साइबर पॉलिसी और क्लाइमेट नेगोशिएशंस मॉड्यूल्स इंक्लूड किए गए टू रिफ्लेक्ट मॉडर्न चैलेंजेस। इस एक्सपेंशन का गोल है इंडिया को ग्लोबल साउथ लीडरशिप के रूप में पोजीशन करना और डिप्लोमेसी से मल्टीपल सेक्टर्स में इन्फ्लुएंस बिल्ड करना। 5. ट्रेड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, ग्लोबल मार्केटिंग। जयशंकर ने इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज आइडेंटिफाई किए, यूएस, यूएई, यूरोप और अफ्रीका, और बताया कि मल्टी मार्केट फोकस से ट्रेड रेजिलियंस बढ़ जा रहा है। मिनिस्ट्री इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जैसे इनिशिएटिव्स रन कर रहा है टू मेक मेड इन इंडिया रिकॉग्नाइजेबल और ट्रस्टेड वर्ल्ड वाइड। एक्सपोर्ट क्लस्टर्स और एमएसएमई पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई करने के लिए वैल्यू चेन इन्वेस्टमेंट्स दिए जा रहे हैं ताकि डिपेंडेंसी चाइना से कम हो। ये एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी ऑप्टिक्स नहीं, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ब्लूप्रिंट का पार्ट है, जिसमें क्वालिटी और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस पैरिटी अचीव करनी है। 6. वाई पीएम मोदी चोज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जयशंकर एक्सप्लेन करते हैं कि पीएम मोदी ने उनको फॉरेन मिनिस्ट्री आईली दिया क्योंकि उनका एक्सपर्टीज न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील और चाइना पॉलिसी हाईली सीजनड है। उनका डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड
बैकग्राउंड और लॉन्ग इफ्स करियर अलाउड मोदी लेड टीम को कंटिन्यूटी और ग्लोबल रिस्पेक्ट मेंटेन करने में क्रूशियल रोल अदा करना। कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे इंडिया एग्रीमेंट, इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स और इंडिया EU पार्टनरशिप्स उनकी क्रेडिबिलिटी को ग्लोबल स्टेज पर हाईलाइट करते हैं। ये डिसीजन एक मेरिटोक्रेटिक सिलेक्शन नैरेटिव रिफ्लेक्ट करता है, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूट किया गया। 7. इंडियाज ग्लोबल रोल विजन फॉर फ्यूचर। जयशंकर एक्सप्रेस करते हैं कि इंडिया का विजन वर्ल्ड का फ्रेंड बनने का है, नॉट सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर बल्कि मॉरल एडवोकेट फॉर प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड पीस कीपिंग। उन्होंने ग्लोबल फोरम्स, ब्रिक्स, क्वाड और इंडो पैसिफिक कोलिशंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन करना इंडिया के मल्टीपोलर लीडरशिप एम्बिशन का को किया है। उनका कॉन्सेप्ट व्हाई भारत मैटर्स एम्फसाइजेस कि इंडिया शुड लीवरेज हिस्टोरिकल स्टेटक्राफ्ट और मॉडर्न स्ट्रेटजी फॉर ग्रेटर इन्फ्लुएंस। जयशंकर्स विजन सबसे सूटेड है जहां इंडिया सेल्फ रिलायंट, डिप्लोमेटिकली प्रोएक्टिव और मार्जिनलाइज्ड ग्लोबल वॉइसेस का चैंपियन बन सकता है। एंड कंक्लूजन, ये पॉडकास्ट एक डीप डाइव था डॉक्टर जयशंकर के डिप्लोमेटिक वर्ल्ड व्यू में, जिसमें यूक्रेन वॉर स्टांस, चाइना के साथ इकोनॉमिक बैलेंसिंग, डायस्पोरा इश्यूज और ग्लोबल इंडिया विजन सब क्लियरली आर्टिकुलेटेड है। उनका नैरेटिव प्रैग्मेटिक, हिस्टोरिकली रूटेड और फ्यूचर लुकिंग है, जो सिटीजन कॉन्फिडेंस और ग्लोबल इंडिया के इमेज को नर्चर करने में हेल्प करता है। की टेकअवेज, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अब न्यूट्रल नहीं, स्ट्रेटेजिकली नॉन अलाइंड और ग्लोबली असर्टिव है। चाइना के साथ ट्रेड डिपेंडेंसी मिटिगेट करने के लिए नेबर फर्स्ट और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। वीजा रिफॉर्म्स डायस्पोरा कंफर्ट और टैलेंट रिटेंशन के लिए क्रिटिकल है। इफ्स रिफॉर्म और एक्सपेंशन से डिप्लोमेटिक कैपेसिटी बिल्ड होगी फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। इंडियाज मार्केटिंग और एक्सपोर्ट क्लाउड कल्चरली रूटेड येट ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना एसेंशियल है। एक्सपर्टीज पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जैसे जयशंकर रिफ्लेक्ट करता है मेरिटोक्रेसी इन गवर्नेंस। इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड स्टेज पर इन्फ्लुएंस से ज्यादा ट्रस्ट और लीडरशिप बिल्ड करते हुए अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करेगा। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ये मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।